परम श्रद्धास्पद परम पूज्य आचार्य अवर के चरणों में अभिवंदना। आदरास्पद साध्वी वरिया जी, साधु साध्वी वृंद, उपस्थित धर्म परिवार। जैन आगमों में दो प्रकार के धर्मों का निरूपण मिलता है, अगार धर्म और अनगार धर्म। एक धर्म श्रमण यानी साधु के साथ में जुड़ा हुआ है और दूसरा धर्म गृहस्थ के साथ में जुड़ा हुआ है। दोनों ही धर्मों की गति एक ही दिशा में हो रही है, किंतु गति में अंतर है। एक की गति जेट विमान की तरह है और दूसरे की गति साइकिल या कार की तरह है। जेट विमान की गति महाव्रतों की गति है। जो व्यक्ति महाव्रतों को स्वीकार करता है वह जेट विमान की तरह अपने लक्ष्य के निकट अति शीघ्र पहुंचने का प्रयत्न करता है, और जो साइकिल की गति से चलता है अथवा कार की गति से चलता है, पहुंचता तो वह भी अपनी मंजिल पर है। दोनों के पहुंचने के समय में बहुत अधिक अंतर रह जाता है। उपासक दशा में आनंद श्रावक भगवान के चरणों में उपस्थित होते हैं और निवेदन करते हैं, दुआलस विहंग सावक धम्मम परिवज्जिस्सामि, दुआलस विहंग गिहि धम्मं परिवज्जिस्सामि। यानी तो मैं 12 प्रकार के गृहस्थ धर्म को स्वीकार करूंगा, मैं 12 प्रकार के श्रावक धर्म को स्वीकार करना चाहता हूं। और सचमुच में श्रावक आनंद कितने सौभाग्यशाली थे जिन्होंने भगवान महावीर के पास में 12 व्रतों का संकल्प किया। भगवान महावीर ने उनको 12 व्रत बताए, 12 व्रतों का उन्होंने प्रत्याख्यान करवाया और उसके साथ साथ में उसके जो अतिचार है उसके अतिचारों से भी वह कैसे बच सके यह मार्ग निर्दिष्ट किया। परम पूज्य गणाधिपति गुरुदेव श्री तुलसी ने अपने समय में 12 व्रती श्रावकों को तैयार किया। परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी ने उसी परंपरा का अनुसरण किया और वर्तमान में मैं देख रही हूँ परम पूज्य आचार्य वर्ग भी उसी परंपरा का निर्वाह कर रहे हैं। 12 व्रतों की पुस्तक को कई बार निरीक्षण करते हैं, समय समय पर उस पर परिष्कार करते हैं, उसमें परिवर्तन करते हैं, उसमें परिवर्धन करते हैं और समयानुसार एक नया रूप उसका प्रस्तुत करते रहते हैं। परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी का एक ग्रंथ है संबोधि, और उन्होंने उसमें एक संस्कृत में श्लोक लिखा है, अविरति ही प्रवृत्तिश्च द्विविधम बंधनं भवेत् प्रवृत्तिस्तु कदाचित स्यात् द्विरति ही निरंतरम। और यह जो श्लोक है सचमुच में श्रावकों के लिए मननीय है। आचार्य महाप्रज्ञ जी ने 2 प्रकार के बंधनों का निरूपण किया है, एक है प्रवृत्ति से होने वाला बंधन और दूसरा है अविरति से होने वाला बंधन। तो उसके साथ में आचार्य वर्ग ने यह भी जोड़ दिया कि प्रवृत्ति का जो बंधन है वह तो कदाचित होता है, वह तो कभी कभी होता है। कल्पना करें, एक व्यक्ति झूठ बोल रहा है, झूठ कितनी देर बोलेगा, झूठ की प्रवृत्ति वह कितनी देर करेगा, 5 मिनट कर ली, 10 मिनट कर ली, आधा घंटा कर ली, 1 घंटा कर ली, आखिर तो उसे विराम लेना पड़ेगा। तो प्रवृत्तात्मक जो धर्म है, प्रवृत्तात्मक जो कार्य है वह तो कुछ क्षणों के लिए होता है, कुछ समय के लिए होता है और उससे तो पाप का बंधन होता ही होता है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है।
इससे आगे हम और चिंतन करें कि हमारा पाप का बंधन कैसा होता है। कभी कभी आचार्यवर अपने प्रवचनों में फरमाते हैं कि अविरति भी बहुत बड़ा पाप है। यानी एक श्रमणोपासक श्रम अपने व्रतों को स्वीकार करता है, यानी गृहस्थ के अणुव्रतों को वो स्वीकार करता है। इसका अर्थ है कि वह विरति के जीवन को स्वीकार करता है, यानी अपने जीवन में एक का निर्धारण कर लेता है, अपने जीवन में एक लक्ष्मण रेखा लगा देता है कि इससे मुझे आगे नहीं बढ़ना है। और जितना उसका त्याग होता है उतना ही उसका धर्म होता है, और जितना उसका अत्याग होता है वह अधर्म के क्षेत्र में प्रवेश कर जाता है। और इस संदर्भ में जब मैं आचार्य भिक्षु के सिद्धांतों को याद करती तो मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने धर्म की बहुत छोटी छोटी परिभाषाएं लिखी थी। उन्होंने लिखा व्रत है वह धर्म है, और अव्रत है वह अधर्म है। अव्रत का प्रयोग एक साधु करता है, उसके लिए धर्म होता है, और एक गृहस्थ भी यदि व्रत को अपने जीवन में अपनाता है, जितनी सीमा तक वह अपने जीवन में व्रत अपनाता है वह उसका अपना धर्म होता है। लेकिन उसके बाद जहां व्रत की सीमा रेखा समाप्त हो जाती है वहां पर फिर अविरति का त्याग, अविरति का जो द्वार है वह खुल जाता है। श्रमणोपासक बनने का अर्थ है कि आप अपने जीवन में एक तरह की नियंत्रण रेखा लगा रहे हैं, एक तरह की अपने जीवन में सीमा कर रहे हैं, और इस सीमा में रह करके आप अपने लक्ष्य निकट पहुंच रहे हैं, त्याग कर रहे हैं, लेकिन पूर्ण रूपेण त्याग नहीं हो रहा है। श्रावक का पहला व्रत है थूलाओ पाणाई वाओ वेरमण। मैं स्थूल प्राणातिपात से विरमण कर रहा हूँ। अभी हम परम पूज्य आचार्य वर्ग की सन्निधि में भाषानुसारिणी का अध्ययन कर रहे हैं, और भाषानुसारिणी में अभी वर्तमान में हमारे जो प्रसंग चल रहा है वह श्रावक के व्रतों के बारे में चल रहा है। आचार्यवर ने एक दिन हमें बताया जो भाषानुसारिणी में आया था, उसमें लिखा गया है कि स्थूल प्राणातिपात से क्या तात्पर्य है। और सचमुच में ये स्थूल शब्द है वह व्यक्ति को सोचने के लिए विवश करता है। और अक्सर जब स्थूल का प्रसंग आता है तो स्थूल में यही कहा जाता है कि जो मोटी हिंसा है या मोटी झूठ है या मोटी चोरी है उसका त्याग कर देते हैं। लेकिन इतना ही यह थूलाओ पाणाई वाओ वेरमणंग नहीं है। आचार्य वर ने भाषानुसारिणी में हमें पढ़ाया कि यहाँ पर स्थूल का अर्थ है एक देश से आप त्याग कर रहे हैं, आप आंशिक त्याग कर रहे हैं। तो स्थूल शब्द जहां आ रहा है, चाहे वह मृषावाद में आए चाहे वह अदत्ता दान में आए, और स्थूल का अर्थ होगा आप आंशिक हिंसा का त्याग कर रहे हैं। क्योंकि श्रावक होने के नाते आप पूर्ण रूपेण हिंसा का त्याग नहीं करेंगे, आप आंशिक हिंसा का त्याग करेंगे, आप आंशिक निशावाद का त्याग करेंगे, आप आंशिक चौर्य का त्याग करेंगे। तो ये जो त्याग है सचमुच में हमें अपने लक्ष्य की ओर ले जाने वाला है। छोटे छोटे जो त्याग हैं उन ये त्याग भी व्यक्ति को निकट ले जाने वाले होते हैं। तो यदि हम कोई बड़ा त्याग करें तो वो हमें कहां से कहां पहुंचा देगा। मुझे एक छोटा सा प्रसंग याद आ रहा है। एक सन्यासी था और सन्यासी के पास में एक भक्त रहता था। वो सन्यासी की उपासना करता रहता था। सन्यासी का कोई भी कार्य होता था वह बहुत तत्परता के साथ में कर देता था। वह हर टाइम सन्यासी के पास ही रहता था और सन्यासी के इर्द गिर्द वह घूमता रहता था। लेकिन एक दिन उस भक्त ने सन्यासी से कहा कि गुरुदेव, आपने अपनी सारी संपत्ति क्यों छोड़ी? आपको सारी संपत्ति नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि किसी समय क्या स्थिति बने कौन जानता है। आप साधना तो कर रहे हैं, लेकिन आपको रुपए पैसों की तो जरूरत हो सकती है। संत ने कहा, सन्यासी ने कहा, नहीं, मुझे कोई रुपए पैसों की जरूरत नहीं है, मैं तो अपनी साधना में लीन रहता हूँ और भक्त लोग हैं वो मेरी व्यवस्था कर देते हैं, मुझे क्या करना है। ठीक है,
भक्त ने सन्यासी की बात को सुन लिया और एक दिन सन्यासी को आमंत्रण मिला एक गांव में आने के लिए। सन्यासी तैयार हो गए जाने के लिए और भक्त भी उनके साथ में जा रहा था। और चूंकि वह उस रास्ता सारा पानी से भरा हुआ था, तो रास्ते को पार करने के लिए नौका की जरूरत। अब नौका की जरूरत है तो नौका पर चढ़ने के लिए तो पैसा चाहिए। दोनों नौका पर सवार तो हो गए, गुरु भी, सन्यासी भी चढ़ गया और उधर वह भक्त भी नौका में चढ़ गया। अपने निर्धारित मंजिल पर दोनों पहुंच गए। अब वहां पर उतरना था। अब सन्यासी के पास तो पैसा नहीं था, सन्यासी क्या दे, लेकिन भक्त के पास में तो पैसा था। भक्त ने कहा, देखो मैंने आपसे कहा कि समय पर व्यक्ति को पैसे की आवश्यकता होती है, लेकिन खैर कोई बात नहीं है, अभी तो मैं ही पैसा दे देता हूँ। और दोनों की जितना भी पैसा लगा था नाविक को दे दिया और दोनों नीचे उतर गए। सन्यासी ने उस भक्त को कहा कि तुम ठीक कह रहे हो, पैसा तो होना चाहिए, पर पैसे से काम नहीं चलता है, काम तो त्याग से चलता है। देखो, अपनी टिकट दे और मेरी भी टिकट दे। यदि तुमने मेरी टिकट कैसे दी? तुमने मेरी टिकट देकर के त्याग का कार्य किया है, और त्याग का कार्य करके ही मैं इस नौका से उतर पाया हूँ। तो एक छोटी मोटी यात्रा करने के लिए भी व्यक्ति को त्याग की जरूरत होती है, विसर्जन की जरूरत होती है। तो इस भवाम बुद्धि को तरने के लिए तो कितने बड़े त्याग की आवश्यकता होती है। हमारे श्रमणोपासक इस त्याग की दिशा में ही आगे बढ़ रहे हैं और वे अपने लक्ष्य की ओर पहुंच रहे हैं। सचमुच में त्याग करने का अर्थ है अपनी संकल्प शक्ति का विकास करना। जो त्याग कर रहा है वह संकल्प शक्ति का विकास कर रहा है। एक व्यक्ति है जिसने खाने पीने की अनेक वस्तुओं को परित्याग कर दिया है और अब वह भोज में जा रहा है। भोज में अनेक प्रकार के आइटम उसके सामने है। एक व्यक्ति को देख रहा है, ये तो सब कुछ खा रहा है, किंतु दूसरा व्यक्ति संयम की साधना कर रहा है। उसने संकल्प कर लिया है कि मुझे 5 द्रव्यों से ज्यादा नहीं खाना है। चूंकि उसने त्याग स्वीकार कर लिया और त्याग से उसके संकल्प की शक्ति बढ़ गई, उसके मनोबल की शक्ति बढ़ गई। और एक व्यक्ति और है जो भिखारी है। अब उसके तो मन में बार बार आ रहा है, देखो मैं तो भिखारी हूँ, मुझे तो कुछ भी खाने के लिए नहीं मिल रहा है, कितना अच्छा होता मुझे भी मिल जाता। अब वह अभाव की अनुभूति कर रहा है, लेकिन जिसे त्याग है और जिसे मिल भी रहा है वह अपनी संकल्प शक्ति को दृढ़ बना रहा है, वह अपने मनोबल को बढ़ा रहा है। तो हमारे श्रावक हमारे व्रति की दिशा में आगे प्रस्थान कर रहे हैं। वे अपनी संकल्प शक्ति को बढ़ा रहे हैं और वे अपने मनोबल को बढ़ा रहे हैं। जिस व्यक्ति की संकल्प शक्ति बढ़ जाती है, जिस व्यक्ति का मनोबल बढ़ जाता है, वही व्यक्ति वीतरागता की दिशा में आगे बढ़ सकता है। वही व्यक्ति अपने लक्ष्य पाने की दिशा में आगे बढ़ सकता है। त्याग की चेतना केवल ब्राह्मणोपासक के लिए ही जरूरी नहीं है, एक युवक के लिए भी जरूरी है और एक किशोर के लिए भी जरूरी है। एक श्रावक बनने के लिए जरूरी होता है कि वह अपने जीवन में एक चीज का यावत जीवन के लिए परिहार करे। यानी यावत जीवन के लिए वह एक चीज को छोड़ता है तो वह श्रावक की कैटेगरी में आता है। आज परम पूज्य आचार्य वर्ग की सन्निधि में किशोर मंडल का अधिवेशन हो रहा है। किशोर अवस्था बचपन को अलविदा कहने की अवस्था है और युवावस्था में प्रवेश करने की अवस्था है। यह ट्रांजिशन पॉइंट है किशोर के लिए। यह समय शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक दृष्टि से निर्माण का समय होता है और यही वह समय है जब एक किशोर एजुकेशन के क्लाइमेक्स को छूने का प्रयत्न करता है। और यही वह समय है जिस समय में उसे अपनी कंपनी को
निश्चित करना है कि मैं किसके साथ में रहूं। यदि वह अच्छे की कंपनी में रहता है तो एक अच्छा किशोर, एक अच्छा युवा बनता है, और इसी उसे कंपनी अच्छी नहीं मिलती है तो वह गलत राह में भी आगे बढ़ सकता है। गांधी जी छोटे थे, कंपनी की अच्छी कंपनी नहीं थी, और अच्छी कंपनी न होने के कारण वो बीड़ी और सिगरेट के छोटे छोटे टुकड़ों से अपनी इच्छा की पूर्ति करने लगे, बीड़ी पीने लगे, सिगरेट पीने लगे। और धीरे धीरे जब उनकी कंपनी बदली, उन्हें अच्छी कंपनी मिली, तो वे कहां से कहां पहुंच गए। तो किशोरों के लिए आवश्यक है कि वे अपनी कंपनी के में चिंतन करें कि मैं किसके साथ में रह रहा हूँ, किसके साथ में बैठ रहा हूँ, किसके साथ में मैं बातचीत कर रहा हूँ। क्या इनके साथ रहने से मेरे चिंतन में उच्चता आ रही है, मेरी वाणी में पवित्रता आ रही है, मेरा व्यवहार उन्नत बन रहा है। यदि ये सब कुछ हो रहा है तो उन्हें उसे इस प्रकार की कंपनी के बारे में ध्यान देना चाहिए। और यह वह समय है जब वह अपनी करियर के बारे में भी सोचता है, वह चिंतन करता है कि मुझे फ्यूचर में किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना है, मुझे क्या करना है। यद्यपि इस समय में उसकी सोच बहुत अधिक मैच्योर नहीं होती है और वह अपने बारे में बहुत अच्छा निर्णय भी नहीं कर पाता है। वह कभी सोचता है कि मैं अपने पिता का जो व्यवसाय चल रहा है मैं उसमें जाऊं, या कभी वह सोचता है कि मैं जॉब करूं या मेरा मैं ओन बिजनेस करूं। यानी उस प्रकार का यानी अनिश्चितता की वह अवस्था में रहता है। और इसीलिए इस समय में उसे आवश्यक होता है कि उसे एक उचित गाइड मिले, उचित उसे कंसल्टेशन मिले। यदि सही कंसल्टेशन उसे मिलता है तो शायद वह सही राह पर अपने चरणों को आगे बढ़ाता है। किशोर की स्थिति बड़ी कॉम्प्लिकेटेड स्थिति होती है, और इस स्थिति में वह सही दिशा में आगे बढ़ गया तो अच्छा है, और यदि आगे नहीं बढ़ता है और वह ट्रैक से यदि नीचे उतर जाता है तो फिर वह गलत राह ले लेता है। और आजकल सोशल मीडिया के इतने माध्यम हैं जिन माध्यमों के द्वारा किशोर अपने आप को उनमें बिजी कर रहा है, और ये जो मीडिया के माध्यम है वो ही उन्हें कई बार गलत दिशा में ले जाते हैं। अभी हमने एक घटना प्रसंग सुना कुछ दिनों पहले, एक भाई, एक युवक था जो डिजिटल बिजनेस कर रहा था, और प्रारंभ में तो बिजनेस करते करते उसे बहुत प्रॉफिट हो रहा था, और प्रॉफिट में वो आगे बढ़ रहा था, वो सेल्फ सेटिस्फेक्शन का अनुभव कर रहा था। और करते करते सारी डायरेक्शन उसके बदल गई। वह प्रॉफिट से लॉस में जाता रहा, और लॉस में कितना गया, अपने पिता की संपत्ति को उसने दांव पर रख दिया, अपनी बहन की संपत्ति को उसने दांव पर लगा दिया, और अब वह हेल्पलेस बन गया। कोई उसका आधार नहीं रहा। वह सोचने लगा कि अब मैं क्या करूं। और आप सोचिए, जब व्यक्ति की ऐसी स्थिति होती है तो वो कहाँ जाता है, और अंत में उसने निर्णय कर लिया कि मुझे सुसाइड करना है, और उसने सुसाइड कर ली। अब ये स्थिति होती है जब किशोर अपने ट्रैक से उतर जाता है। आप अपने बच्चों का ध्यान रखें, वे ट्रैक से नहीं उतर, वे ट्रैक पर चलते रहे, और आप बराबर उनको गाइडलाइन देते रहे, उन्हें बताते रहे कि उन्हें किस मार्ग पर आगे बढ़ना है, कैसे उसे आगे जाना है। और इसके लिए किशोर से नहीं, जब बचपन में ही बच्चे आपके पास में रहते हैं तो उन्हें अच्छे संस्कारों से संस्कारित करने का प्रयत्न करें। यदि ये अच्छे संस्कारों में रहते हैं तो कभी भी गलत मार्ग पर आगे नहीं जाएंगे। संस्कारों से संस्कारित होने के लिए आवश्यक है कि आप बच्चों को अच्छा साहित्य पढ़ने के लिए दें। और परम पूज्य आचार्यवर कई बार फरमाते हैं कि बच्चों को साधु साधियों की आप संग कंपनी करवाएं, उनके पास में लाए, उनसे बातचीत करवाएं, और उनसे बातचीत करने से ही शायद बच्चों में एक नया चिंतन पैदा हो सकता है, नई सोच पैदा हो सकती है, और वो अपने जीवन एक नया लक्ष्य भी निर्धारित कर सकते हैं। नहीं तो फिर उनकी जो कल्पनाएं हैं, उनकी जो योजनाएं हैं, उनके जो सपने हैं वो तो आकाश को छूने वाले हैं, और वो ये नहीं सोचते कि रोम वाज नॉट बिल्ड इन ए डे।
रोम कभी एक दिन में नहीं बनाया जा सकता। उसके लिए उन्हें प्रयत्न करना होगा, उसके लिए उन्हें सोचना होगा, उन्हें मार्गदर्शन लेना होगा और उन्हें आगे बढ़ना होगा। और किशोरों के लिए तो एक बहुत बड़ा आश्वासन है हमारा धर्म संघ। आजकल आप लोग ब्रांड वैल्यू की बात करते हैं कि हमारा तेरा पंथ धर्म संघ सचमुच में एक ब्रांड है आप सबके लिए। और अभी मैं सुन रही थी एक बार कि ब्रांड जो इक्विटी होती है उसके 4 डायमेंशन होते हैं, 4 उसके आयाम होते हैं। तो पहला उसका आयाम है ब्रांड लॉयलिटी, दूसरा है ब्रांड अवेयरनेस, तीसरा है ब्रांड एसोसिएशन और चौथा है परसिव्ड क्वालिटी। 4 बातें बताई गई है। हमारे किशोरों के लिए, हमारे युवकों के लिए जरूरी है कि वे अपने तेरा पंथ धर्म संघ के गौरव को बनाए रखे, तेरा पंथ धर्म संघ की प्रभावना करते रहें। लेकिन ये प्रभावना कब होगी? जब वे अपने संघ के प्रति लॉयल रहेंगे, संघ के प्रति वफादार रहेंगे, संघ की जब संघ का विकास होगा, अपने विकास की अनुभूति करेंगे, संघ का कभी अवर्णवाद नहीं करेंगे, संघ की हल्की लगे वैसे कार्य नहीं करेंगे। और दूसरा, यदि कोई गलत कार्य करेगा तो उसकी ओर भी वो अंगुली निर्देश करने का साहस करेगा। तो तेरा पंथ के को बढ़ाने के लिए, तेरा पंथ की इस ब्रांड को सुरक्षित करने के लिए जरूरी है कि हमारे किशोर लॉयल बने। दूसरी बात है अवेयरनेस की, हमारे किशोर हैं वो जागरूक बने, तेरा पंथ धर्म संघ की रीति को समझने का प्रयत्न करे, नीति को समझने का प्रयत्न करे। हमारे धर्म संघ में जो प्रवृत्तियां चल रही है उन प्रवृत्तियों को समझे, उन प्रवृत्तियों को जानने का प्रयत्न करे और कैसे संघ को आगे बढ़ाए। इस प्रकार वे सतत इसके बारे में जागरूक रहे तो वे तेरा पंथ के गौरव को बढ़ा सकते हैं। तीसरी बात है वह है एसोसिएशन की, यानी संघ के साथ में हमारे किशोरों का, युवाओं का एक जुड़ाव रहे। युवक परिषद के सदस्यों का जुड़ाव है संघ के प्रति, हमारे किशोरों का भी जुड़ाव। और इसीलिए आज जैसा कि आचार्य वर ने फरमाया, हजारों की संख्या में युवा किशोर यहाँ पर आए हुए हैं। ये जुड़ाव हमें दिखाई दे रहा है, लेकिन वह जुड़ाव और अधिक गहरा हो और हमें ऐसा लगे जो किशोर यहाँ नहीं आ रहे हैं, जो युवक नहीं आ रहे हैं, हम उन्हें यहाँ लाने का प्रयत्न करें और संघ के साथ में जोड़ने का प्रयत्न करें। तो संघ की जो गतिविधियां चल रही है उन गतिविधियों से उन्हें समझाने का प्रयत्न करें, उन्हें बताने का प्रयत्न करें। और चौथी बात है संघ को गौरवशाली बनाने के लिए क्वालिटी, हम अपनी क्वालिटी को बढ़ाएं। यदि किशोर स्वयं गुण संपन्न होगा, युवा यदि खुद गुण संपन्न होगा तो वह तेरा पंथ की क्वालिटी को बढ़ा सकेगा, तेरा पंथ की ब्रांड का वह नाम कर सकेगा। आज सबको, हम सबको तेरा पंथ की जो ब्रांड हमारी बनी उस ब्रांड के गौरव को हमेशा आगे बढ़ाना है, उसे सुरक्षित रखना है और उसे हमेशा शीर्ष तक पहुंचाने का प्रयत्न करना है। हमारे युवा बंधु, हमारे किशोर भाई इस तरफ ध्यान देंगे और अपनी शक्ति को सही दिशा में नियोजित कर संघ की प्रभावना में अपना योगदान देने का प्रयत्न करेंगे। ओम अर्घ।